चलिए देख लेते हैं। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध कैसे जानना है ये हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। ये वाला बात हम लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चे, और आपको जबरदस्त है इसमें। एक भी हेडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। हेडिंग क्या है बच्चे, पहले देख लो। शून्य को लिखे हो ना, शून्य को और बहुपद, बहुपद क्या लिखे हो, शून्य को और गुणांकों में संबंध, शून्य को और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा ध्यान से। शून्य को और गुणांकों में संबंध का क्या मतलब है बच्चे, इधर देखें सभी लोग। कल मैं आप लोगों को एक बात बताया था, कौन सा, रैखिक पोलिनोमियल यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, रैखिक बहुपद के बारे में। आज मैं बता रहा हूं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण। सपोज कर लीजिए कि द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण हो, कौन सा हो, ax² प्लस bx प्लस क्या हो, c हो। अब आप बताइए ये कौन सा समीकरण दिख रहा है बच्चों को, द्विघात समीकरण दिख रहा है। पीछे इधर देखो भाई, इधर खाली बोर्ड पे देखना है, जब मैं बोलूं तो खाली बोर्ड पे। ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है बच्चे। अब सुनिए, द्विघात में कभी भी शून्यक दूगो आएगा, आंसर कौन को आएगा, दूगो। तो इसके दो शून्यक हैं, इसके दो शून्यक हैं। शून्यक कौन कौन है, एक है अल्फा और एक है बीटा। कौन कौन है बच्चे, इसके दो शून्यक होंगे। मतलब जब द्विघात समीकरण है तो आंसर कौन होगा, दूगो होगा। जब त्रिघात होगा तो आंसर कौन होगा, तीन गो होगा। जब एगो घात होता है तो आंसर कौन होता है, एगो। ये तो ध्यान में रखना है। तो जब इसके दो घात है तो इसका आंसर कौन होने वाला है, दूगो। एगो अल्फा आएगा और एगो बीटा आएगा। इसको शून्यक भी बोला जाता है, एक और भाषा में इसको मूल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे, मूल। शून्यक भी बोला जाता है, मूल भी बोला जाता है अल्फा बीटा को, ध्यान दे। अब सुनिए, अरे मैं अगर किसी से पूछू, इधर देखो भाई, बस देखना है, आपस बातें नहीं करना है। एक क्या है बताओ, एक क्या है, x² का गुणांक है, बताया था ना मैं कितनी बार। बी क्या है बताओ, x का गुणांक है, बताया था ना ये बात। c क्या है बताओ, अचर पद है। क्या बच्चे, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये x² का गुणांक a है, x का गुणांक b है, c क्या है, अचर पद है। शून्य को आप जान गए, अल्फा बीटा, गुणांक को आप जान गए। अब आपने हेडिंग क्या लिखा है कि शून्य को और गुणांकों में क्या रिलेशन होता है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, इसी बात को बताना है। रिलेशन बहुत इजी है, दो रिलेशन होता है। कौन गो रिलेशन, एगो समझाने हो जाएगा और एगो ससुराल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। देखते रहो, सुनते रहो। मूलों का योग, किसका योग बच्चे, तो मैंने दो गो रिलेशन है, तो दो गो रिलेशन में एगो मामा क्या मान लो, एगो क्या मान ले जाए, मौसी क्या। हाँ चलो ठीक है, इधर देख, दो गो रिलेशन है। पहला मूलों का योग में क्या है, मूल किसको बोल रहे बताओ, मूल शून्य यानी कि अल्फा प्लस बीटा, बात ये हुआ ना। तो मूलों का योग बराबर क्या होता है, मैं एक काम करता हूं, अल्फा प्लस बीटा को हटाता हूं, यहां पे पहले हिंदी में लिखता हूं। मूलों का योग बराबर माइनस x² का गुणांक, x का गुणांक होता है, माइनस b बटा है ना, हाँ ठीक है। x का गुणांक, x का गुणांक बटा x² का गुणांक। मतलब है, अब इधर देखो, मूलों का योग, देखो बात कर रहे हैं, क्या करो मिथुन, क्यों बात कर रहे हो, इधर देखो, मूलों का योग बराबर x का गुणांक बटा किसका गुणांक, x² का। मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक कौन है, b है, x² का गुणांक कौन है, a है।
आज के बाद एक छोटा सा रिलेशन याद कर लो, याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। क्या याद करना है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा को हम कहते हैं मूलों का योग, और माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणा। तो ये लंबा बस आपको देखने के लिए है, शॉर्टकट में है, ये बोल दीजिए, नहीं बोल देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ये एक आपका सूत्र हो गया है। जब हम सत्यापित करेंगे यही संबंध है। देखो अल्फा बीटा क्या है बच्चे? शून्यक है। बी और ए क्या है? गुणांक है। तो शून्यक और गुणांक में संबंध हो गया, एक हुआ। दूसरा रिलेशन क्या है बच्चे? देखते रहो, मूलों का गुणनफल। क्या बच्चे? मूलों का गुणनफल। देखते रहो, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है? सुनिएगा, अचर पद। क्या होता है बच्चे? अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप समझो अचर पद क्या है। मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। अचर पद कौन है? सी है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? ए है। याद कर लो ये वाला। अरे दो रिलेशन आपके सामने हो गया। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। कोई दिक्कत है किसी को? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। ये आपका ये सूत्र हुआ। इसमें मैं आपको एक छोटा सा सवाल बना के दिखाऊंगा। उस सवाल को पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, है ना, और उसके बाद आप लेसन पे आएंगे, देखा जाएगा। चलिए, एक सवाल है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है बहुपद। क्या कह रहा है बच्चे? बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का क्या ज्ञात कीजिए? योगफल ज्ञात कीजिए। लो भाई, योगफल ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने की बात कर रहा है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसमें हमसे जो बात पूछा जाएगा, इधर देखो, देखना है बस। इधर क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है? अच्छी बात नहीं है, बोलने पे मजबूर ना किया करो मुझे। इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसमें क्या ज्ञात करना है बच्चे बताओ? मूलों का योगफल ज्ञात करना, राइट। अच्छा एक बात बताइए, इसकी अगर तुलना मैं करा दूं, की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर अगर मैं ये लाइन लिख दूं, ये कहां से मिला लाइन आपको? यहां। अभी देखिए मैं बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था ना भाई, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, मतलब द्विघात समीकरण। और इसी द्विघात समीकरण का आप इस सवाल का तुलना करा दिए। तुलना कराने से क्या मिलता है बच्चों को मैं बता रहा हूं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 की तुलना मतलब कंपेयर आप कर रहे हो। इसका कंपेयर आप इस ओरिजिनल वाले फार्मूले से कर रहे हो। तो क्या मिल रहा है आपको बताओ? ए के जगह पे क्या मिला आपको बताओ भाई? जो वहां पे ए काम कर रहा है, यहां पे क्या लिखा गया? यहां पे बी एक्स है, तो यहां 5x से बी के जगह पे क्या है? यहां सी है, यहां -2 है। -2 कभी भी ध्यान रखिए, प्लस में ना है जी, और ये माइनस में, तो इसको बोलेंगे माइनस। अब बताओ, ये लाइन छाटने में किसी को दिक्कत है? ये कंपेयर करके हमेशा भी आप निकाल सकते हो। अब आपसे क्या पूछा है बताओ? क्या पूछा है आपसे? पूछा मूलों का योग। अब आप लिखोगे मूलों का योग। मूलों का योग के लिए आप डायरेक्टली एक फार्मूला लिखते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस तो सही है, बी का मान क्या है, ए का मान क्या है? आंसर हो गया कंप्लीट। कोई दिक्कत है किसी को? सूत्र वाला सवाल आसान ही होता है, बस आप सूत्र समझ में आ जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो नोट कीजिए, पहले आप यहां से नोट कीजिए, ये नोट कीजिए पूरा, फिर वो नोट कर लीजिएगा। जल्दी बातें नहीं करना है।
इसको नोट कीजिए फटाक से, आगे बढ़ा जाए। सत्यता की जांच वाला भी मैं बता दे रहा हूं इसमें कि कैसे संबंध की सत्यता की जांच होती है।